Morning student. Today we are going to read our lesson number 9. Lesson's name is Unhappy Bhola. अनहैप्पी भोला का मतलब है कि एक भोला नाम का लड़का है जो हमेशा अनहैप्पी रहता है, कभी भी खुश नहीं होता। तो हम चैप्टर रीड कर रहे हैं। वार्म अप के लिए आपको वार्म अप होता है भी आपने लेसन के लिए प्रिपेयर कैसे होना। नेम 3 थिंग्स दैट मेक यू अनहैप्पी, कि वो वाली 3 चीज़ें बताओ जो आपको खुश नहीं करती, अनहैप्पी रहते हो आप। टॉक अबाउट देम इन क्लास, और क्लास के बारे में उन 3 थिंग्स के बारे में आप बात करोगे जो आपको खुश नहीं रहने देती। चैप्टर शुरू करते हैं। वंस देयर वाज ए बॉय कॉल्ड भोला, एक बार भोला नाम का एक लड़का था। ही वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा ना खुश रहता था, कभी भी खुश नहीं होता था। ही कंप्लेंड अबाउट एवरीथिंग अराउंड हिम, उसके आसपास जो भी चीज़ थी वो एवरीथिंग जो भी चीज़ थी उसके बारे में कंप्लेन करता रहता था, शिकायत करता, ये नहीं वो नहीं। एवरी मॉर्निंग, हर सवेर, ही वुड वेक अप एंड ग्रम्बल, हर सवेर जब सुबह वो जागता था, हर सुबह को तो वो ग्रम्बल होता है, ग्रम्बल का वर्ड मीनिंग है कंप्लेन। तो उठते ही वो शिकायत करता था, आई फील सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद फील हो रही है, नींद आ रही है। वाई कैन नॉट आई गेट अप लेटर, मैं लेट क्यों नहीं जाग सकता, अभी मैं और क्यों नहीं सो सकता। एट नाइट, और रात को, ही वुड ग्रम्बल, रात को वो क्या शिकायत करता था, इट इज़ सो बोरिंग टू स्लीप, कि सोना कितना बोरिंग काम है, सारा दिन सोते रहना। वाई कांट आई प्ले लॉन्गर, मैं ज़्यादा समय खेल क्यों नहीं पाता हूँ। बोला ग्रम्बल्ड बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले उसकी शिकायत होती थी। वाई डू आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल क्यों जाना पड़ता है। वाई कैन नॉट आई स्टे एट होम, मैं घर क्यों नहीं रुक सकता। एंड डू वट आई वॉन्ट, और मैं वो करूँ जो मेरा मन करे। ऑन ए हॉलीडे, लेकिन जब हॉलीडे का दिन होता था, छुट्टी का दिन होता था, ही वुड ग्रम्बल, वो फिर भी कंप्लेन करता था। तो क्या बोलता था, आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। वाई डू वी हैव हॉलीडेज़, हमें छुट्टियाँ क्यों हो गई हैं, मैं क्या करूँ। इन समर ही वुड कंप्लेन अबाउट हाउ हॉट इट वाज, गर्मी में उसकी कंप्लेन होती थी, उसकी शिकायत होती थी कि कितनी गर्मी थी, आज कितनी गर्मी थी। इन विंटर, सर्दी में वह उसकी कंप्लेन होती थी। इन विंटर, सर्दी में, ही वाज अनहैप्पी, सर्दी में भी वो अनहैप्पी होता था। क्यों, बिकॉज, क्योंकि इट वाज टू कोल्ड, वो कहता था कि बहुत ज़्यादा ठंड है। व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश होती थी, भोला वाज एंग्री, भोला गुस्सा हो जाता था। इट इज़ सो वेट एंड मडी, तब वो बोलता था कि कितना गीला गीला और कितना कीचड़ है। आई कांट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता, ही कंप्लेंट, तब उसकी ये शिकायत होती थी। भोला वाज सो अनहैप्पी दैट ही डिड नॉट नोटिस हाउ ब्यूटीफुल हिज विलेज वाज, वो इतना अनहैप्पी था कि उसने कभी ये नोटिस ही नहीं किया था कि उसका जो विलेज है वो कितना सुंदर था। ऑल अराउंड हिम वर ट्रीज एंड फ्लावर्स, उसके हर आसपास बहुत सुंदर पेड़ और फूल थे। द ट्री वॉज फुल ऑफ फ्रूट्स, हर पेड़ जो थे, सारे पेड़ थे वो फलों से भरे हुए थे। वर्ड्स सैंग ऑन द ट्रीज, पंक्षी जो थे वो ट्रीज़ के ऊपर गाते रहते थे। स्किल्स प्ले कैच विद ईच अदर, जो गिलहरियाँ थी वो एक दूसरे के साथ पकड़ा पकड़ाई खेला करती थी। पीपल स्माइल्ड एंड सैंग, लोग हमेशा मुस्कुराते और गाते हुए रहते थे। एंड सम इवन डांस, और कुछ लोग तो डांस भी करते रहते थे। बट भोला सा नन ऑफ दैट, पर भोला ने इन सब में से किसी को कभी नहीं देखा था। ही वॉज टू बिजी कंप्लेनिंग, क्योंकि वो तो हर पल हर टाइम शिकायत करने में ही बिजी रहता था। वन डे भोला वाज सिटिंग अंडर ए चीकू ट्री, एक दिन भोला एक चीकू के ट्री के नीचे बैठा था। द ट्री वॉज फुल ऑफ चीकूस, पूरा ट्री जो था वो चीकू से भरा हुआ था। सम वर ग्रीन, कुछ चीकू अभी ग्रीन कलर के थे, हरे कलर के कच्चे थे। सम वर राइप, कुछ पक चुके थे। एंड ब्राउन, पक के ब्राउन हो गए थे। नॉट फार अवे, थोड़ी सी दूरी, ज़्यादा दूरी पर नहीं। ही साई क्रीपर, क्रीपर होती है जो हमारे धरती के ऊपर बेल लगी होती है, जिसको हम बेल के ऊपर प्लांट्स फ्लावर वगैरह फ्रूट वगैरह लगे होते हैं ना, वो क्रीपर प्लांट्स की एक टाइप है जो धरती के ऊपर बिछी हुई होती है। जैसे हम टमाटो बीजते हैं, मेलन्स, वाटरमेलन, वो क्रीपर की कैटेगरी में आते हैं।
इट वॉज़ फुल ऑफ बिग हैवी मेलन्स। वो सारी क्रीपर जो थी ना, जो सारी बल थी, बेल थी, वो बड़े बड़े खरबूजों से भरी हुई थी। मेलन्स होते हैं खरबूजे, बड़े भारी भारी खरबूजे लगे थे उस पर। ए फैमिली ऑफ डियर वॉज हैप्पीली ईटिंग द मेलन्स। एक जो डियर थी, हिरन थी, उसका पूरा परिवार खुशी खुशी उन मेलन्स को खा रहा था। इफ़ आई कुड मेक द वर्ल्ड अगेन आई वुड हैंग द लार्ज मेलन्स ऑन ए बिग ट्री एंड लेट दैट क्रीपर हैव स्मॉल फ्रूट, ही ग्रम्बल्ड। तो भोला एकदम से क्या बोला, क्या शिकायत उसने की, इफ़ आई कुड मेक द वर्ल्ड अगेन, अगर वर्ल्ड को, दुनिया को दोबारा बनाने का मुझे मौका मिले, आई वुड, मैं क्या करूँगा, हैंग द लार्ज मेलन ऑन ए बिग ट्री, बड़े बड़े सारे खरबूजों को ट्री पे लगा दूँगा, बड़े मेलन्स को बड़े ट्री के ऊपर लटका दूँगा। और जो क्रीपर है, लेट द क्रीपर, और जो नीचे धरती पे प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे फ्रूट लगा दूँगा। हु एवर प्लान्ड द वर्ल्ड गॉट इट ऑल रॉन्ग। वो कहने लगा, जिसने भी इस दुनिया की प्लानिंग की है, इस दुनिया को बनाया है, उसने सारा गलत कर दिया। द डियर विल ईट द मेलन्स एंड लीव नथिंग फॉर अस। भी ये वाली डियर तो सारे मेलन्स खा जाएंगी और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए जिसने ये दुनिया बनाई है उसने गलत किया। जस्ट देन स्किर्ल ड्रॉप्ड हाफ ईटन चीकू फ्रॉम द ट्री। तभी एकदम से क्या हुआ, ऊपर से एक गिलहरी ने आधा खाया हुआ चीकू जो था वो ट्री से नीचे गिरा दिया, पेड़ से नीचे गिरा दिया। द फ्रूट हिट भोला ऑन द हेड। तो जो फ्रूट था वो भोला के सर पे लग गया। ऊच, क्राइड भोला इन सरप्राइज। तो भोला हैरान होके बोला, ओ ये क्या हो गया। ही रब्ड हिज हेड, उसने अपने हेड को रब किया, दबाया, एंड थॉट, और सोचा, वट इफ़ अ बिगर फ्रूट हैड फॉलन ऑन माई हेड, अगर एक बड़ा फ्रूट मेरे सर पे गिर जाता तो। तब वो ये बात सोचने लगा। ही लुकड अप एट द फ्रूट ऑन द ट्री। वो ट्री के ऊपर जो फ्रूट लगे थे उनकी तरफ देखने लगा। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुरा कर बोला, आई एम ग्लैड मेलन्स डू नॉट ग्रो ऑन ट्रीज़, ही सेड। तब वो बोला कि अच्छा हुआ, मुझे खुशी है कि जो मेलन्स हैं वो ट्री पे नहीं उगते। आपको समझ में आया ना। अब उसको अपनी कही हुई बात का पछतावा हो गया कि अगर कहीं मेलन्स ट्री पे होते तो ऊपर से इतना बड़ा मेलन आके भोला के सर पे गिरना था, अभी तो छोटा सा चीकू ही गिरा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो। ओके जी।